दुल्हन बनी मेघना की आंखों में अनगिनत सपने झिलमिला रहे थे। जिससे प्यार करो उसके साथ जिंदगी जीने का मौका मिले, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। उसके लिए आसान नहीं था अपने प्यार को पाना। उसके माँ बाप शिक्षित होने के बावजूद पारिवारिक परंपराओं का सख्ती से पालन करते थे। दूसरी जाति और बिल्कुल ही अलग परिवेश वाले लड़के से शादी करने के लिए उन्हें मनाना आसान नहीं था मेघना के लिए। देवेंग से शादी होना उसके लिए एक सपने जैसा था। कितना भड़के थे पापा जब उसने देवेंग के बारे में बताया। नेपाली लड़के से शादी, माना कि वह तुम्हारे साथ काम करता है और यहीं रहता है, लेकिन उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो। कल को छोड़कर भाग गया तो क्या करोगी। हम कार्यस्थ हैं, उनके रीति रिवाजों रहन सहन को अपना पाओगी। ये प्यार का भूत जब उतर जाएगा ना, तब शादी निभाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था इसे ज़्यादा मत पढ़ाओ। पंख मिल गए हैं इसे, कर बैठी ना प्यार। और देखो दोनों काम भी एक ही जगह कर रहे हैं, जैसे प्लानिंग की हो पूरी। माँ तो सिर पकड़ कर बैठ गई। तुमसे कहा था ना हमने कि शादी किससे करनी है इसका फैसला हम करेंगे। अपनी दादी की भी परवाह नहीं की तुमने। पापा को गुस्सा महीनों तक कायम रहा, लेकिन मना लिया था उसने और देवेंग ने उन्हें। बस थोड़े ही दिन में वह देवेंग की दुल्हन बन जाएगी। किसी से मोहब्बत हो जाना क्या अपने बस में होता है। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात देवेंग से हुई थी। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वह बहुत ही सभ्य और शालीन था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मधुर रिश्ते में बदल गई और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। आखिरी सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही उन दोनों को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। देवेंग ने पहले ही अपने परिवार से बात कर ली थी और वे शादी के लिए तैयार भी थे। मेघना को ही अपने पापा और दादी से बात करनी थी। उसकी माँ हमेशा अपने पति या सास के फैसले पर तटस्थ रहती, पर इस बार वह भी मूर्ख हो उठी थी। उसकी दादी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, बहुत ही कम किसी से बात करती थी। दखल अंदाजी करना उन्हें पसंद ही नहीं था। घर के काम अभी भी चुस्ती से निपटा देती थी और किताबें पढ़कर अपना अधिकतर समय गुजारती, लेकिन घर और समाज में उनका बहुत सम्मान था। मेघना के पापा कभी भी उनसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। मेघना ने शीशे में एक बार खुद को देखा। लाल रंग की साड़ी में उसका रूप और खिल उठा था। उस दिन की बात सोचकर आज भी कपकपा जाती है। वह जब उसने डाइनिंग टेबल पर जब खाना खाने के लिए सब मौजूद थे, देवेंग के बारे में बताया था। जैसा कि अपेक्षित था, उसके पापा क्रोधित हो गए थे। देवेंग के बारे में जानते ही उसके पापा चिल्लाने लगे, ये रिश्ता कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे। पापा अपने स्टेटस से लेके हर बात की दुहाई देते रहे। दादी कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, मेघना तुम थक गई होंगी, जाओ जाकर आराम करो। अभी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, शांत रहो, हम कुछ दिनों में अपना फैसला बताएंगे। उसके बाद उसने कई बार दादी को पापा से अकेले में बात करते देखा। एक हफ्ते बाद अचानक उन्होंने मेघना से देवेंग का नंबर मांगा। उस समय वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थे, उनके स्वर में कोमलता थी। पापा में आए इस बदलाव से वह बहुत हैरान थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस देवेंग का नंबर दे दिया। आज 3 महीने बाद उसकी देवेंग से शादी होने वाली है। उसके लिए यह अभी भी एक पहेली था कि उसके पापा आखिर कैसे राजी हो गए उन दोनों की शादी के लिए। हालांकि देवेंग भी घर आकर उनसे मिला था। अचानक फ़ोन बजा, दादी का फ़ोन था। मेघना मेरे कमरे में आना। वह हैरान रह गई, इस समय दादी क्यों बुला रही हैं, बारात आने ही वाली होगी। दरवाज़ा बंद कर दो, दादी बोली। फिर दादी ने मेघना को अपने पास बिस्तर पर बैठाकर उसके गाल चूम लिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है मेरी प्यारी गुड़िया। मेघना की आंखें भर आईं, वह दादी से लिपट गई। उसकी दादी बेशक वृद्ध हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही उसे समझती है। पुरानी रूढ़ियों को उन्होंने ही तो कई बार तोड़ने की कोशिश की है। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और बिस्तर से उठ अपनी अलमारी का लॉकर खोला। उसमें से उन्होंने बड़ी सावधानी से एक लाल रंग की पोटली निकाली और मेघना को दे दी। मखमल की उस पोटली पर पीले रंग के बूटे बने थे। बहुत सुंदर कढ़ाई थी और बूटों के ऊपर छोटे छोटे सुनहरे मोती लगे थे। इसे खोलो, वह बोली। मेघना आश्चर्य से देख रही थी। उसने वह खूबसूरत पोटली पहले कभी नहीं देखी थी। दादी की अलमारी वह अक्सर खोलती रहती थी,
पर यह लाल रंग की मखमल की पोटली उन्होंने बहुत छिपा कर रखी हुई थी। उसने कुछ झिझक के साथ पोटली को खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरा गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू से भर गया। उसके अंदर सुंदर कांच की एक छोटी सी शीशी रखी थी, उसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था। दादी, यह क्या है? परफ्यूम है क्या? ओह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? बेटा, यह परफ्यूम नहीं है, हमारे समय में इसे इत्र कहा जाता था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह मुझे उपहार में दी गई थी। मेरे पहले और एकमात्र प्यार ने इसे मुझे दिया था। मैंने केवल उसी से प्यार किया। दादी, आपका मतलब है कि दादाजी ने इत्र आपको उपहार में दिया था? इसकी शीशी भी कितनी सुंदर है और खुशबू तो लाजवाब है, सीधे मन से उतरकर जिस्म को महकाने वाली है। नहीं बेटा, मैंने कहा मेरा पहला और एकमात्र प्यार। तुम्हारे दादाजी मेरे पति थे। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन उनसे प्यार नहीं कर पाई, कर ही नहीं सकती थी। मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई, कोई भी कर्तव्य पूरा करने से नहीं चूकी, लेकिन उनको अपना दिल या प्यार नहीं दे पाई जिसके वे हकदार थे। मैं आज भी इसके लिए खुद को दोषी महसूस करती हूँ। एक गिल्ट आज तक मुझ पर हावी है कि मैं तुम्हारे दादाजी की पत्नी तो बनी, पर प्रेमिका नहीं। उनके साथ जिंदगी तो गुजारी, पर प्यार नहीं किया। फिर खादी के कपड़े का एक चौकोर थैला पकड़ाते हुए बोली, इसमें एक किताब है, कविताओं का संग्रह है। ये वे कविताएं हैं जिसमें मेरे प्यार ने मेरे लिए लिखा था। इसमें छपवाने के बाद मुझे भेंट की थी। जानती हो, उन्होंने इसकी केवल 2 ही प्रतियां छपवाई थी, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। वह नहीं चाहते थे कि हमारा प्यार जो उन्होंने इन कविताओं में उड़ेला है, उसे कोई और पढ़े। वह हमारा प्यार था, हमारे दिल में एक खुशबू की तरह बसा रहा हमेशा। मेघना हैरान थी। दादी किसी से प्यार करती थी, उसके लिए यह किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं था। वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि दादी किसी से प्यार कर सकती हैं। दादी, ये कैसे संभव है? आप किसी से प्यार करती थी? 50 साल पहले आपको प्यार कैसे हुआ? उस जमाने में तो बहुत पाबंदियां होंगी। इतनी हैरान ना हो, और यह मत भूलो कि 50 साल पहले भी मैं तुम्हारी ही तरह एक लड़की थी, और तब भी लड़कियों के मन में भावनाएं होती थी। समय चाहे जो हो, मन में तो एहसास पनपते ही हैं, उमंग पंख फैलाती हैं, लेकिन इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे भी अपने माता पिता के फैसले को स्वीकार करना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि मेरे प्यार ने आत्महत्या कर ली। अब तक मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाई हूँ। मैं ना तो अपने प्यार के साथ न्याय कर सकी, ना पति के साथ। इसलिए जब तुमने बताया कि तुम देवेंग से प्यार करती हो, तो मैंने फैसला किया कि तुम्हें जीवन भर के लिए किसी गिल्ट में जीने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापों को मनाना आसान नहीं था, पर माँ हूँ उसकी मैं भी अड़ गई। सारी जिंदगी दिल पर एक बोझ लेकर जीना कैसा होता है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होने देती मेरी बच्ची। दादी ने मेघना को कसकर सीने से लगा लिया। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर दादी का नाम लिखा था। उन्हीं को समर्पित थी यह किताब। छोटी छोटी कविताएं थी उसमें। मेघना ने थोड़ा सा इत्र उंगली पर लगा लिया और अपनी हथेली और कानों के पीछे लगा लिया। उसके भीतर से गुलाब के फूलों जैसी सुगंध आने लगी। हमेशा गुलाब की तरह महकती रहना और दोनों परिवारों में अपने प्यार की खुशबू फैलाते रहना। हमेशा खुश रहना मेरी गुड़िया। आंसू को दोनों को भिगो रहे थे। तभी बाहर से बारात आ गई का शोर उठा। ढोल, बाजों और पटाखों की आवाज़ें वातावरण में गूंज गईं। काश में आतिशबाजियां अपनी छटा बिखेर रही थीं। मेघना इत्र की खुशबू अपने से लपेटकर प्यार की दुनिया में कदम रखने के लिए आगे बढ़ गई। दादी अपनी बच्ची को खुश देखकर बहुत खुश थी।